हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा कविता के शिक्षण विधि एवं प्रणाली। बीएड डीएलएड वालों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो देखते हैं। कविता पढ़ाने की अनेक प्रणाली प्रचलन में है और शिक्षक अपने पढ़ाने के तरीके को प्रभावशाली बनाने के लिए छात्रों को मानसिक एवं बौद्धिक किसी भी प्रणाली का अपना सकते हैं। और यह प्रणाली निम्नलिखित हैं, लेकिन 9 जो प्रणाली हैं वो सबसे अलग और सबसे खास है। पहला है गीत प्रणाली, दूसरा है अभिनय प्रणाली, तीसरा है व्याख्या प्रणाली, चौथा है शब्दार्थ प्रणाली, पांचवा है प्रश्नोत्तरी प्रणाली, छठा है व्यास प्रणाली, सातवां है तुलना प्रणाली, आठवां है समीक्षा प्रणाली और नौवां है रसास्वादन प्रणाली। इसकी परिभाषा के साथ हम अभी आपको बताएंगे। पहला है गीत प्रणाली। इसमें यह होता है कि संगीत सभी को अच्छा लगता है, इसलिए गीत सरल एवं आकर्षक होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कोई कविता को गीत के माध्यम से गाएंगे, जैसे मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, तो ये गीत के लय में और लोगों को आकर्षक करने में ज़्यादा ही अच्छा रहता है। अब देखेंगे अभिनय प्रणाली। इस प्रणाली में गीत के साथ साथ अभिनय किया जाता है। यहाँ पर जीत लिखा गया है, मिस्टेक हो गई है, आप इसे सही कर लें। अब देखेंगे यहाँ पर भी लिखा गया है माँ कह, यहाँ पर का लिखा गया है, यहाँ भी मिस्टेक है, ज़्यादा मिस्टेक हो रही है। माँ का एक कहानी समझ लिया क्या बेटा तूने मुझको अपनी नानी। यानी कि ये गीत के माध्यम से तो है ही, लेकिन अभिनय भी कर रहा है, यानी कि साथ साथ एक दूसरे को बातचीत के माध्यम से समझा भी रहा है। उसे हम कहते हैं अभिनय प्रणाली। तीसरा है व्याख्या प्रणाली। इस प्रणाली में कविता हो या कहानी, उसको एक एक लाइन को अच्छे से समझाया जाता है, उसे हम व्याख्या प्रणाली कहते हैं। चौथा है शब्दार्थ प्रणाली। इस प्रणाली में कविता के कठिन कठिन शब्दों को अर्थ बताया जाता है, यानी कि जिसे हम शब्दार्थ भी कह सकते हैं। ठीक है। अब देखेंगे पांचवा है प्रश्नोत्तर। इसमें क्या होता है, इस प्रणाली का उपयोग लंबी कविता या कहानी के लिए किया जाता है। कविता के बीच बीच में से कई तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कई तरीके के क्वेश्चन का आंसर टीचर खुद ही देते हैं, तो इसलिए इसको हम प्रश्नोत्तर के भी कह सकते हैं या फिर खंडावनी प्रणाली भी कह सकते हैं। अब हम देखेंगे छठा है व्यास प्रणाली। इस प्रणाली के माध्यम से जब कोई कविता या कहानी बच्चों को समझ में नहीं आती हो और समझने में परेशानी होती है, तब हम कुछ अन्य कहानी या फिर कविता का एग्जाम्पल देते हैं, वो हमारा व्यास प्रणाली कहते हैं। जैसे कि हम पुराणों के माध्यम से कोई महाभारत रामायण किसी भी चीज़ का एग्जाम्पल देकर अगर हम समझा रहे हैं तो उसे हम व्यास प्रणाली कहेंगे। अब देखेंगे सातवां है तुलना प्रणाली। एक कविता या कहानी को दूसरे कविता या कहानी से बराबर किया जाए, यानी कि बराबरी करना तुलना प्रणाली कहलाता है। अब देखेंगे आठवां है समीक्षा प्रणाली। कोई भी चीज़ या कविता किसी को समीक्षा करना, यानी कि कविता को गुण दोष या फिर विवेचन करना या फिर उसके अंदर की शक्ति को आंकना, ये सब समीक्षा प्रणाली हम कह सकते हैं। अब देखेंगे रसावादन। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, देख लेना। प्रणाली, इस प्रणाली में शिक्षक छात्र को कविता हो या फिर कहानी हो, इसका अर्थ तो बताते ही हैं, बल्कि इसके साथ साथ कहानी हो या फिर कविता को आनंद लेने की क्षमता भी प्रदान करते हैं। यानी कि अगर हम सही से शुद्ध शुद्ध स्पष्ट हम कोई चीज़ को पढ़ेंगे तो उसमें हमें क्या आएगा, आनंद आएगा। अगर हमें कविता हो या कहानी अच्छे से समझ आएगी तो उसे आनंद लेने की क्षमता भी हमें मिलेगी। पर ये सब तभी संभव है जब छात्र बड़े हो या फिर क्लास यानी कि कक्षा बड़ी हो, 10th हो 12th हो, ये सब हो, उसके बाद ही हमें रसावादन प्रणाली समझ में आएगी। अगर वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सपोर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।